मासूम सजा। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जुर्रत की, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा, उसे सूली पर लटका देना चाहिए। किसी ने कहा, उसे फांसी दे देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने कोई राय नहीं दी जहांपनाह? खता माफ हो, इस गुनहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कराए, बोले, क्या मतलब? जहांपनाह, जो व्यक्ति आपकी मूछें नोचने की जुर्रत कर सकता है, वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता जो आपकी गोद में खेलता है। गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूछें नोच ली होंगी। उस मासूम को उसकी इस जुर्रत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे। सारा जग बेईमान। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ, बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा, वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उससे बात छुपाकर रखने के लिए कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी। शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। बादशाह ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि यह काम महल के ही किसी व्यक्ति का हुए, बाहरी आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। बीरबल, तुम ज्योतिष शास्त्र बखूबी जानते हो, आथ चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पहले अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से यह लगता था जैसे वह कोई बात सुनने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो यह घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही चौकन्ने थे। सरदार की हरकत उनसे छिपी नहीं रह सकी। फौरन ही बीरबल ने उस सरदार को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी के चोर यही है। यह बात बादशाह पहले से ही जानते थे। वह बीरबल की इस चतुराई से बेहद खुश हुए। आदमी एक रूप तीन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें तीन तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की, परंतु आज नहीं, कल। बीरबल ने कहा। ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है, बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा।
अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में ऊटपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। लहरें गिनन। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगीं कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्त के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपए देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। कौन किसका नौकर। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। किसकी नेमत। बादशाह अकबर प्राय भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल्लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल, देखा, वह कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की मां का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनाह दिल्लगी कर रहे हैं।
किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह, उनके लिए वही जिंदगी और नेमत हैं। नेमत बादशाह की मां का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। कहानी 4 मुगल बादशाह अकबर प्रजा के प्रति उदारतावादी थे। इस कारण बादशाह अकबर अपने दरबार में समय समय पर प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में हाजिर होने वाले लोगों को बादशाह सुनते, उन पर अपना निर्णय देते और प्रसन्न होने पर उनको उपहार भी देते। एक बार इसी प्रकार का दरबार लगाया था। दूर दूर से सभी लोग बादशाह से मिलने आ रहे थे। एक दूर दुराज गांव में कोई महेश दास नाम का व्यक्ति रहता था। महेश दास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। चलो एक बार देखकर आते हैं। यह विचार बनाकर महेश दास निकल पड़े। महेश दास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े थे। पहरेदार एक एक करके सभी से एक एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेश दास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेश दास पंक्ति में लगे रहे। जब महेश दास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा मांगी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। महेश दास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेश दास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेश दास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा। महल की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखकर महेश दास चौंक गया। घूमते फिरते महेश दास वहां पहुंच गया जहां बादशाह अकबर प्रजा से मिल रहे थे। एक एक करके सभी बादशाह के सामने अपनी हाजिरी दे रहे थे। अपनी समस्या, अपनी इच्छा बादशाह के सामने पेश करते और बादशाह उनको सुलझाने की कोशिश करते। महेश दास खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। सोचते सोचते महेश दास की बारी आ गई और महेश दास बादशाह के सामने पेश हुआ। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आए हो तुम? जी जहां पनाह, मेरा नाम महेश दास है और मैं आपके ही सल्तनत के दूर गांव का आम नागरिक हूं। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? जी जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूं। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी महेश दास। हाँ महेश दास, हम तुम्हारी उदारता से अति प्रसन्न हुए। तुम बादशाह अकबर के दरबार में खड़े हो, हम तुमको ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे और तुम यहां से खाली हाथ जाओ, हमारी शानो शौकत को शोभा नहीं देता। तुम कुछ भी मांगो। बादशाह के इतने आग्रह पर महेश दास ने अपनी फरमाइश पेश की। जहां पनाह, मुझे अपनी नंगी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ऐसी फरमाइश सुनकर चौंक गए। बादशाह ने कारण पूछा तो महेश दास ने कहा, बाहर जो आपका पहरेदार खड़ा है उसके साथ हमारी एक शर्त लगी है कि दरबार से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। बादशाह ये सुनकर थोड़े बौखला गए और उन्होंने मुंह बनाकर पहरेदार को बुलाने को भेजा। पहरेदार ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य में उससे कहा, हम तुम्हारी पहरेदारी से प्रसन्न हुए। हमने निश्चय किया है, महेश दास ने जो भी मांगा उसका 100% तुमको देंगे। पहरेदार खुश हुआ। जी जहांपना, जैसा आप उचित समझे। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि इसने फरियाद की? बादशाह अकबर बोले। जी जहांपनाह, जरूर। पहरेदार बोला। इसने महेश दास 100 कौड़े मांगे और हमने इसकी मंजूरी भी दे दी। बादशाह ने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी अच्छे से फरियाद पूरी करो। हाँ तो महेश दास, तुम हमको बेहद पसंद आए। क्या तुम हमारी दरबारी में कोई काम करना चाहोगे?
मुल्ला दो प्याजा बोले, जहां पनाह, ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबारी में रख सकते हैं? मेरा मतलब ना कोई जान पहचान न कोई लेना देना। मुल्ला दो प्याजा अपनी जबान को संभालते हुए बोले। मुल्ला तुम भी ठीक ही कहते हो, अच्छा तुम ही बताओ कि इसको कैसे परखा जाए? बादशाह बोले। मुल्ला दो प्याजा सोचकर बोलते हैं, अगर ये यह बता दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेशदास, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे? जी जहां पनाह, जरूर। मुल्ला जी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह अच्छे हैं और वो हम सभी का कल्याण करते हैं। हमें बादशाह से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्ला जी हम सही कह रहे हैं? मुल्ला जी बनावटी मुस्कान के साथ, जी जहां पनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या मुल्ला अभी तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है क्या? नहीं जहां पनाह। तो महेश दास, हम तुम्हें अपनी दरबारी में काम करने को आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम तुमको एक नाम देना चाहेंगे। जी जहां पनाह, आपका हुक्म सर। आंखों पर हमारा दरबार और पूरी मुगलिया सल्तनत तुमको बीरबल के नाम से जानेंगी। इस प्रकार बीरबल को मुगल सल्तनत में पदवी मिली। बादशाह अकबर मुगल काल के जाने माने प्रसिद्ध बादशाह माने जाते थे। अकबर बड़े शौकीन और खुशी मिजाजी सितारों के बादशाह थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर का जन्म दिवस निकट आ रहा था। जन्म दिवस को राजभवन के लिए नियुक्त किया गया था। सभी दरबारी और बादशाहों के बागान आने लगे और बादशाहों को उनके जन्मदिन की बधाई देने लगे। हर किसी को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर लाएं। सभी बुरे लोगों के तोहफों को अपने हाथ से स्वीकार कर अपने सेवक को दे दो। बादशाह को अलग अलग ब्रांड के मसालों का बहुत मोह था। बदहवास अपने मन ने ऐसे दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष रंग नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए कोलोन लेकर आया। बादशाह ने कोल्टन को देखकर अपना संयम खो दिया और उस कोलन की सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर हाथ को पीछे किया और उस सीसी को छोटा सा ते करते हुए कहा, हम्मा, हमारी नजर सारे तोहफों में एक जैसी तलाश में थी। इतने में कोलोन की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई हूबहू बादशाह के सामने थी। अब खराब उस ऑफर को किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं जाना चाहिए। मोटे तौर पर नामांकन को लपकना चाहा, लेकिन नामांकन पर गिर गया और रुई की गहराई में समा गया। बादशाह की ऐसी हरकत बीरबल ने देखी और ऐसी हरकतें बीरबल ने देखी। खराब फाटक से अपने मूल किरदार में आए। बादशाह रात भर सोए नहीं। इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात बोले बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसकी हलड्रंक का फैसला किया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 सेवकों को बुलाया और हुक्म की, जाओ अपने महल में बंद भी कर दिए गए सभी कोलोन को एक होद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झटकाक से सारे महल को बाजार कर फटाक से सारे कोल को हौद में डाल दिया। फिर बादशाह ने सारे मंत्रिमंडल को दरबार में बुलाया ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सकें। फिर बादशाह ने एक पेंटागन लगाया। बादशाह अकबर के दरबार से जिसे किसी को भी नहीं देखना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार से किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करके बादशाह ये शो चाहते थे कि वो कोलून की एक पोशाक तो क्या, पूरे हुड की कुर्बानी डिजाइन को तैयार हैं। बीरबल को ये सब समझ आ गया और भाप ने लिया कि हो न हो कल की घटना का ही परिणाम है। बीरबल से नहीं आया और पूछा, झापना, ये सब किस लिए? अरे बीरबल, दान पुण्य करना चाहिए। अब बीरबल क्या कहें। बीरबल ने कहा था, एक बूंद से खोई प्रतिष्ठा हौद में कहा जाएगा। लेकिन बीरबल चुप रह रहे और मन में राजपूत कर बादशाह के काम की महिमा करने लगे। कोलोन की एक आकृति से हमने क्या सिखाया, अपने स्वभाव रूप को इस प्रकार ढाले कि हमारी ऊंची अभिव्यक्ति भी लोगों को प्रेरणा देती है।
बदमाश की तरह नहीं कि $1 की गलती के लिए पूरा हुर का हर्जाना भरना पड़े।